सरकार के पास पैसा नहीं है, जो जिसने देश को आजाद कराया उसी को भूल गया। ये कैसी सरकार है, हमें समझ में नहीं आता। वो किस माटी का बना हुआ है, वो कैसे पैदा हुआ है। ये खाली वोट देने का अधिकार है हमको, और सरकार से मांगने का अधिकार कोई नहीं है हमको। अभी यहाँ पर जो है ये माल्यार्पण करके सीएम जी गए न, यहाँ पर जो इनको भोग लगाया गया, हाँ, न जिलेबी चढ़ा, न लड्डू चढ़ा, न हम लोग को कुछ खाने का मिला। अब बस माल्यार्पण फूल चढ़ा के चले गए। एक क्या जो नीति है उनका, खाली मीडिया के सामने खाली दिखावा है कि हम पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया, माल्यार्पण किया। इसके लिए सर कुछ कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ कीजिए। हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम लोगों के पिताजी आजाद करा दिए देशवासियों को, और आज उन्हीं के बदौलत पीएम, सीएम और डीएम बनते जा रहे हैं। लेकिन हमारी सुविधा को वो लोग छीनते चले जाए। यहाँ तक बैठने की सुविधा नहीं है कि आज 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी में मरने मिटने वाले की कोई सुधि नहीं ली जा रही है। कोई सुधि नहीं ली जा रही, कोई सुधि नहीं। हम लोगों के पिताजी वंशजों का पूरा घर धरोहर अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया गया। डायनामाइट से हम लोगों का घर को उड़ा दिया गया। हम लोगों का बांस जो भी थी बांस उस पर से भी हटा दिया गया। हम लोग दर्द दर्द की ठोकरें खाते खाते किसी तरह से कहीं बसे। दर्द होता है, गमगीन रहता हूँ, तेरी यादों में खोया खोया सा रहता हूँ। तुझे नहीं मालूम है मीडिया वाले, तेरी पलकों के तले सोया रहता हूँ। 7 शहीद के पास ये सभी स्वतंत्रता सेनानी की परिवार आए हैं यहाँ पर, और देखिए इन लोगों का कुछ मांग है जो आज यहाँ पर आए हैं, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ये लोग कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या मांग कर रहे हैं, चलिए इन लोगों से भी जान लेते हैं क्या बात है। क्यों यहाँ पर आज क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग तो आज शहीद दिवस राजकीय समारोह में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी के संगठन के लोग आए, और सब उनको हम लोग हृदय से जो है श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। आज बिहार के मुख्यमंत्री और कई मंत्री उनके साथ, और जो है विपक्ष के पक्ष के जो भी नेता लोग आए, लेकिन सब फूल माला उनको चढ़ाए शहीद के और सेनानी पर। लेकिन उनकी कुर्बानी को सिर्फ आज और 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है सिर्फ याद करेंगे, और वो भूल जाएंगे कि जिन सेनानियों ने शहादत दे करके अपने प्राण की आहुति देकर भारत माता को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया, आज उसी शहीद स्वतंत्रता सेनानी के जो है उत्तराधिकारी हर सुविधा से वंचित है। उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि मैं पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तराखंड के शहीद स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को पेंशन ही सुविधा नहीं, बल्कि वहां के नगर निगम में जो है आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, स्वास्थ्य में आरक्षण है, उसके बाद वहाँ के स्टेट बस में भी पेंशन निःशुल्क सुविधा है। लेकिन आज़ादी दिलाने में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई, जिनके साक्ष्य अभी भी सामने। 7 शहीद जो अंग्रेज के क्रूर अत्याचार को सहन नहीं करके युवा अवस्था में ही देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, जिनके खुद बिहार के सीएम जो है खुद एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं, और उन्होंने 8वां बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए। लेकिन उनको कम से कम ये पीड़ा को समझना चाहिए कि अन्य राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को सभी सुविधा दे रही है, बिहार में सबसे पहले ये सुविधा होनी चाहिए, जो आज तक कई मंत्री के हम लोग अनुशंसा भी दिए हैं, और वो लोग स्पष्ट कहे हैं कि इनकी मांग जायज़ है। इनके पूर्वज ने देश की आज़ादी में अपनी बलिदान को शहादत दिया, सब कुछ गंवाया, कितनी माँओं की मांग की सिंदूर मिट गई। आज उन्हीं को नहीं विधानसभा हो या नगर निकाय हो, किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। शहीदों के मजार पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वाले की बाकी निशा होगी, यही सिर्फ जो है याद करते हैं। लेकिन वतन पर मरने वाले के जो है ये सारे उत्तराधिकारी आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं।
तो ये जितने भी हमारे सामने में हैं ये सभी शहीदों के परिवार के लोग हैं, शहीदों के उत्तराधिकारी हैं। आप भी हैं दादा? आपके कौन थे जो हमारे दादाजी? आपके दादाजी थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो? जी हाँ। अच्छा, फिर आप लोगों को अभी कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। क्या हुआ, क्यों नहीं मिल रहा है? पहले जो मृत्यु हो गई उनकी, उनको उसके बाद उनके औलाद को पैसा पत्र मिला है और कुछ नहीं मिला। आपके दादाजी का नाम क्या था? जो हंसी मंडल। हंसी मंडल जी। फिर क्या हुआ जब मतलब उनमें कोई? हम लोग ने डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिए, वो बोले कि आपके स्वतंत्रता सेनानी नहीं जीवित हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्या वो रहते तब ना आपको मिलता। ये तो 70-75 साल हो गया, इतना साल वो तो है ही है। तब तक अभी तक नहीं हुआ कुछ नहीं? नहीं, कोई सरकार आई, कोई सरकार कुछ भी नहीं? आवेदन दिए दिल्ली में भी, बोले कि पेंशन के हकदार नहीं हैं आप। अच्छा, आपका स्वतंत्रता सेनानी रहते तो उनको मिलता है। मतलब उस समय भी आप लोग अप्लाई किए, नहीं मिला? जी हाँ, किया अप्लाई लेकिन नहीं। कोई सुविधा दादा आपको? हाँ, सुना जाए आपके प्रति मैं अपना सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ। आप मीडिया वालों को 100 बार नमन करता हूँ। आप ही के बदौलत आज देश में सारी सुविधा मुहैया की जा रही है। दर्द होता है, गमगीन रहता हूँ, तेरी यादों में खोया खोया सा रहता हूँ। अच्छा। दर्द होता है, गमगीन रहता हूँ, तेरी यादों में खोया खोया सा रहता हूँ। तुझे नहीं मालूम है मीडिया वाले, तेरी पलकों के तले सोया रहता हूँ। अच्छा। हमारी दर्द, हमारी दुखड़ा ऐसा है कि आज 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन फिर भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी में मरने मिटने वाले की कोई सुधि नहीं ली जा रही है। कोई सुधि नहीं ली जा रही? कोई सुधि नहीं। हम लोगों के पिताजी वंशजों का पूरा घर धरोहर अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया गया। डायनामाइट से हम लोगों का घर को उड़ा दिया गया। हम लोगों का बांस जो भी थी बांस उस पर से भी हटा दिया गया। हम लोग दर्द दर्द की ठोकरें खाते खाते किसी तरह से कहीं बसे, और अभी तक हम लोगों की जमीन भी ऐसी ही उर्वरा नहीं है जो हम लोग गुजारा कर सके। अच्छा, ये बताइए जो शहीद हुए वो कौन थे आपके? शहीद हमारे पिताजी नहीं हुए थे, हमारे पिताजी लड़े थे, शहीद नहीं हुए, लेकिन मरते मरते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लड़ते लड़ते आज़ादी के दिन तक वो लड़ते रहे, और वो जो है बाद में सुविधा भी उनको मिली, लेकिन हमारी जो सुविधा होनी चाहिए, हम लोगों का जो वंशज खत्म हो गया, हम लोगों की जो कुर्बानी का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा गया, न कोई सुविधा दी जा रही है। हम लोगों के पिताजी आज़ाद करा दिए देशवासियों को, और आज उन्हीं के बदौलत पीएम, सीएम और डीएम बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सुविधा को वो लोग छीनते चले जाए। यहाँ तक बैठने की सुविधा नहीं है। क्या मिला आप लोगों को? हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। इसलिए हम आप तमाम मीडिया वासियों से, मीडिया वालों से अपील करता हूं कि मेरी बातों को वहां तक दीजिए और देते रहिए, और जब तक ये सुनते नहीं है तब तक देते रहिए, और हमारी बातों को माने, हमारी सुविधा मिले। हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, रेल पास मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, घर जमीन मिलनी चाहिए, तभी ना हम लोगों की कुर्बानी, हम लोगों के पिता की कुर्बानी का महत्व बढ़ा। यहाँ पर सिर्फ सूखा सूखी आकर के ये लोग झंडा फहराते हैं, माल्यार्पण करते हैं, और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, उसमें बोलते तक नहीं है कि आज़ादी देने वाले, आज़ादी करवाने वाले की सुधि नहीं ली जा रही हुजूर। इसलिए आप तमाम मीडिया वालों से अपील है कि हमारी बातों को रखें, और मुख्यमंत्री के पास आज तेजस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, सारे विपक्ष लोग एक साथ हो गए हैं, और ये लोग अपना तालमेल कर करके अपनी सुविधा ले रहे हैं। इनका 5 वर्ष के काल में ये लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं सुविधा, इनको पेंशन दिया जा रहा है वर्षों तक, आजीवन। हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, शहीदों के लिए कोई सुविधा नहीं। 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए, सिर्फ माल्यार्पण हो जाएगा शहीदों के परिवार के। हम लोगों को 15 अगस्त में भी, 26 जनवरी, सारे स्वतंत्रता सेनानी तब गुजर गए। अब उनके जो परिजन बचे हुए कहीं फिलहाल कहीं भी बचे, उसकी कोई, उसको बैठने तक की सुविधा नहीं है, उसको वहाँ एंट्री करने की सुविधा नहीं है। मैं भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि आदि परिवार के लोग हैं। जी। आपके कौन थे दादाजी? हमारे पिताजी थे। पिताजी थे आपके? पिताजी थे। पिताजी बलिदान हुए जी, स्वतंत्रता संग्राम। क्या जी, नाम था उनका? उनका मोती साहब। मोती साहब नाम था जी। कब? 1947 में या उससे पहले? 1942 के आंदोलन में जो से बलिदान लिए, लड़े थे जी। जी। तो क्या आप लोगों को कुछ मिल रहा है? हम लोग का कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, सम्मान पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है सर। लेकिन लोगों को जो है से वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, बूढ़े बूढ़ी को,
गरीबों को APL BPL बनाया जा रहा है, इंदिरा आवास का योजना दिया जा रहा है, लेकिन जिसने देश को आज़ाद कराया उसके लिए कोई सुविधा नहीं देने के लिए सरकार पैसा नहीं है उसके पास। कोई पैसा नहीं है सर। कोई सरकार के पास पैसा नहीं है। जो जिसने देश को आज़ाद कराया उसी को भूल गया। ये कैसी सरकार है, हमें समझ में नहीं आता। वो किस माटी का बना हुआ है, वो कैसे पैदा हुआ है। जिसने जो स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए वो स्वतंत्रता सेनानी का दुख दर्द भूल गया। कैसे माटी का बना हुआ है, समझ में नहीं आता। ऐसे क्यों सो गई है सरकार? इसके लिए सर कुछ कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ कीजिए। हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हाथ मत जोड़िए, लेकिन ऐसा क्यों हो गया है? आप लोगों को तो कुछ तो रीजन दिया होगा, कोई सुविधा नहीं। या कुछ प्रमाण पत्र मांगा होगा, कुछ तो किया होगा। क्या ऐसे कुछ भी नहीं किया आप लोगों के साथ? हम लोग से मिलने के लिए नहीं मिलता है। हम लोग DM से ऑर्डर लेकर के और गवर्नर हाउस के पास घेराव भी किए। CM नीतीश कुमार मिलने भी नहीं आते हैं। ये जो देश को आजाद करवाया उसके परिवार वाला CM हाउस को घेरा। बताइए, खाली वोट देने का अधिकार है हमको और सरकार से मांगने का अधिकार कोई नहीं है हमको। ये कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, बताइए। हम जबकि ये DU का कार्यकर्ता थे, सब में जो से हम जो से मेहनत कर करके जिताते हैं। इसका मतलब तो हाँ। सीधी बात है, ये सब जितना भी झंडा उंडा फहराते सब झूठा है, सब झूठा है। अगर आप सब झूठा तो है ही, ये खाली दिखावा है, खाली दिखावा है, खाली दिखावा। शहीद के परिवार के प्रति आपकी कोई सहानुभूति अभी नहीं है? यहाँ पर जो है ये माल्यार्पण करके CM जी गए हैं, क्या कोई जो से कभी स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पर पानी भी पिलाने का यहाँ सुविधा है, कल है, नल है यहाँ पर। यहाँ स्कूल का बच्चों जो से प्यासे चला गया। हाँ, प्यासे चले गए। न यहाँ पर जो इनको भोग लगाया गया, हाँ, न जिलेबी चढ़ा, न लड्डू चढ़ा, न हम लोग को कुछ खाने का मिला। अब बस माल्यार्पण फूल चढ़ा के चले गए। एक क्या जो से नीति है उनका, खाली मीडिया के सामने खाली दिखावा है कि हम पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया, माल्यार्पण किया। एक क्या जो से है सब दिखावा। क्या कहना चाहते थे आप लोग? मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है। मेरे पिताजी दादाजी थे। दादाजी। दादाजी ने मेरे लाठी खाए, अच्छा। जेल गए, सब कर्म किए। अच्छा। आज तक हम लोग ढेले श्रीमान जी बउआ रहे हैं। आज तक हम लोग का एक रोटी का टुकड़ा का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। रोटी के टुकड़ा की व्यवस्था नहीं हुआ। बताइए, कौन से आंदोलन में आपके दादाजी थे? वो 1942 के थे हमारा दादा। हाँ हाँ। अच्छा। तो दादाजी ने जेल भी गए और लाठी भी खाए थे। आज उनका पोता जो है आज वो ढेला में बउआ रहा है, रोड का ठोकर खा रहा है। कितना दुर्भाग्य हमारे देश के। आप बताइए, अच्छा क्या मतलब आपके कौन थे दादाजी? बाबूजी थे। आपके बाबूजी थे? हाँ। अच्छा। जगपाल सिंह। जयपाल सिंह। जगपाल सिंह। जगपाल सिंह। हाँ। वो कब 1942 या 42 के थे। 42 के क्रांति। हाँ। तो आज अभी शहीद दिवस पर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण करके गए। आप लोग कुछ बोले नहीं उनको? अरे बोलने से कोई सुनवाई है? सुने, मतलब आप लोगों से बातचीत अभी यहाँ की? नहीं किए। बातचीत भी नहीं किए? नहीं। कि सेनानी का एक भी सदस्य जो है वो शेर है। जिनके पूर्वज के लहू से देश की आज़ादी मिली तो उसको भीड़ कोई माने नहीं रखती है। तो 15 अगस्त को यदि हमारी सारी सुविधा हमारे सेनानी शहीद परिवार को नहीं देते हैं तो 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है पटना के ऐतिहासिक धरती पर, चाहे गर्दनी बाग हो या 7 शहीद प्रतिमा या गांधी मैदान हो,
हम लोग तीनों जगह में कहीं भी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे और सरकार जब तक शहीद और स्वतंत्र सेनानी परिवार के परिजन को सुविधा नहीं देगी तो हम अनशन जारी रहेंगे। और सेनानी परिवार को सुविधा दिलाने के लिए यदि हमारी प्राण की आहुति भी देना पड़ेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम देशवासियों को आज मैं शहीद दिवस पर धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.